जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। जहां दोस्तों खनौरी बॉर्डर पर हुए झड़प में किसान की मौत के मामले को लेकर अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज कराने का दबाव बनाया जा रहा है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में आज काला दिवस मनाने का ऐलान किया गया है किसानों की ओर से, और एक बार फिर से देश के किसानों का आंदोलन दुनिया भर के अंदर चर्चा में है। बताएंगे क्यों बीजेपी सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है दोस्तों। इसी के साथ में राहुल तेजस्वी के संयुक्त रैली के बाद अखिलेश और राहुल की जबरदस्त रैली की जानकारी दी जा रही है। साथ आपको बताएंगे ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। इसी के साथ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सीटों का बंटवारा हो चुका है। बताएंगे किस तरीके के समीकरण सामने रखे गए हैं। साथ साथ किसानों की आवाज उठाने वाले जाट समाज से आने वाले पूर्व गवर्नर के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के किसानों को पूरा न्याय मिलना चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर खनौरी में हुए झड़प के मामले को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार एक युवा किसान 21 वर्षीय शुभकरण सिंह की मौत हो गई है दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सुरक्षा ही नहीं तो न्याय कहां से। किसानों के लिए लड़ाई लगातार जारी रखने का ऐलान करते हुए राहुल गांधी की ओर से भी मुद्दा उठाते हुए कहा गया कि खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान शुभकरण सिंह की फायरिंग में मौत की खबर हृदय विदारक है। मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ में है। पिछली बार 700 से अधिक किसानों का बलिदान लेकर ही माना था मोदी का अहंकार, अब वो फिर से उनकी जान का दुश्मन बन गया है। मित्र मीडिया के पीछे छिपी भाजपा से एक दिन इतिहास किसानों की हत्या का हिसाब जरूर मांगेगा। इसके बाद उन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल किया है, फार्मर लिव्स मैटर, यानी किसानों का जीवन महत्व रखा है। पुलिस ने आंदोलनकारियों को तितर करने के लिए दोनों सीमा बिंदु पर कई बार आंसू गैस के गोले दागे। ये कार्रवाई किसानों के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के उनके कूच को रोकने के लिए किया गया था। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि किसने गोली चलाई थी जिसके कारण मात्र 21 वर्ष के शुभकरण सिंह की मौत हो गई। आप लोग अपनी राय जो लिखकर बताएगा दोस्तों, क्या पूरे मामले की जांच करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लिखकर जरूर बताएगा। साथ आपको बता दें कि आंदोलन में खनौरी बॉर्डर पर शुभकरण सिंह की मौत के मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा की ओर से जानकारी देते हुए कहा गया कि पिछले किसान आंदोलन के दौरान जो 700 से अधिक किसान मारे गए उनके पास 3 एकड़ जमीन भी नहीं थी। ये आंकड़ा उन दावों को खारिज करता है जिसमें किसान आंदोलन में ज्यादातर बड़े किसानों के शामिल होने की बातें कही जा रही है। किसान बनाम सरकार आंदोलन की कहानी पुस्तक से यह जानकारी दी गई है दोस्तों। साथ साथ किसान संगठनों ने बैठक बुलाई और आज 23 फरवरी को काला दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। इस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के पुतले फूके जाएंगे। वहीं पर संयुक्त किसान मोर्चा 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेगा। इस दिन WTO का पुतला भी फूका जाएगा। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने हमारे क्षेत्र में घुसकर हमला किया है, हमारे वाहनों में तोड़फोड़ की गई है, पंजाब सरकार को उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। देखते हैं दोस्तों पंजाब सरकार की ओर से क्या कहा जाता है। साथ 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च और शुक्रवार को फूकेंगे सरकार का पुतला, यह जानकारी देने के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत का ऐलान किया है। राकेश टिकैत ने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है कि 14 मार्च को किसान रामलीला मैदान में महापंचायत करेंगे। शंभू बॉर्डर पर बैठे पंजाब के किसानों को संयुक्त किसान मोर्चा पूरी तरीके से समर्थन दे रही है। इसके लिए डेलीगेशन भी बना दिया गया है दोस्तों। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या फैसले लिए जाते हैं। इसके साथ में देश के अंदर युवाओं और किसानों और वंचित वर्गों के लोगों को अपनी लड़ाई लड़ने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र की लड़ाई हमेशा से भारत में चलती आई है, लेकिन किसानों के आंदोलन में जो MSP की मांग की जा रही है दोस्तों, जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है उसे दबाने के प्रयास के तहत भारत सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर, जो अब एक्स हो चुका है, उसके अकाउंट को ब्लॉक करने के आदेश दिए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी एलन मस्क की कंपनी ने बताया है कि आदेश तो हमने स्वीकार कर लिया है, लेकिन हम इस फैसले पर असहमति प्रकट करते हैं, यानी भारत सरकार के आदेश को लेकर असहमति प्रकट करते हैं। आगे कहा गया कि हम इस बात से सहमत नहीं हैं। लोगों को बोलने का अधिकार है, उनको आजादी है। इसकी जानकारी ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर टीम की ओर से दी गई है दोस्तों। यानी ट्विटर ने सरकार के द्वारा बार बार खाते बंद किए जाने के आदेश दिए जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या युवाओं के लिए रोजगार की लड़ाई होगी और किसानों के लिए MSP की लड़ाई होगी, तो इन बातों को दबाने का प्रयास किया जाएगा। सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट नहीं आने दिए जाएंगे। वंचितों के लिए हिस्सेदारी की लड़ाई अगर समाज के वंचित वर्ग करेंगे, आंदोलन करेंगे सोशल मीडिया पर, तो क्या उनके मांगों को भी आगे नहीं जाने दिया जाएगा। उनके पोस्ट डिलीट कराए जाएंगे, उनके आवाज उठाने वाले अकाउंट को डिलीट कराया जाएगा। जन जन के लिए लोकतंत्र की लड़ाई जो सोशल मीडिया पर चल रही है उसे इसी तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। ये बड़ा सवाल है दोस्तों मोदी सरकार को लेकर, और भी कई सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा यह कि लोकतंत्र और समानता जिसके लिए लगातार आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलन को हर संभव दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ट्विटर की ओर से किए गए टिप्पणी के बाद दुनिया भर के अंदर इस मामले की चर्चा शुरू हो गई है। सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मदर ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करके आए थे। राहुल गांधी बोले, कहा किसान MSP मांगे तो उन्हें गोली मार दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या? जवान नियुक्तियां मांगे तो उनके बातों तक सुनने से इंकार कर दो, क्या यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? पूर्व गवर्नर सच बोले तो उनके घर पर CBI भेज दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या? सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? धारा 144 इंटरनेट बैन, नुकीली तारों, आंसू गैस के गोले, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या? मीडिया हो या सोशल मीडिया, सच की हर आवाज को दबा देना, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या? मोदी जी, जनता जानती है आपने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता जवाब देगी। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी को लेकर बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा कि आप मानते हैं कि भारत मतलब डेमोक्रेसी है इस हालात में जहां पर सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं चलने दिए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं किसानों की आवाज उठा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव 3 मार्च को पटना के अंदर भव्य रैली की तैयारी कर रहे हैं। तो दूसरी ओर अब राहुल गांधी के साथ उनके उत्तर प्रदेश के दोस्त अखिलेश यादव भी दिखाई देंगे। दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव को साथ में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता पीएल पुनिया और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां पर समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं को उन्होंने इन्विटेशन देते हुए आगरा में ज्वाइन करने के लिए कहा है। 25 तारीख को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब आगरा पहुंचेगी तो अब अखिलेश यादव भी इसमें ज्वाइन करेंगे। इस दौरान दोनों पार्टी के नेतागणों और कार्यकर्ताओं ने न्याय के इस युद्ध में साथ आने और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। यूपी कांग्रेस ने इसकी जानकारी देते हुए टिप्पणी की है। दोस्तों, साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हमने अखिलेश यादव को आमंत्रण दिया है, वो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी प्रियंका गांधी की अमेठी से लड़ने पर चर्चा को लेकर उन्होंने कहा था कि ये तो उन्हें ही तय करना है कि कौन लड़ेगा, लेकिन गांधी परिवार का जरूर चुनावी मैदान में उतरेगा। आप लोग अपनी राय जो लिखा जाएगा। साथ साथ दोस्तों, दिग्विजय सिंह और उदित राज कांग्रेस पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता है जो लगातार ईवीएम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले फिर ईवीएम का मामला गरमाने लगा है। ईवीएम के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उदित राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जंतर मंतर पर धरना तय किया गया था, लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी। ऐसे में परमिशन नहीं होने के बाद प्रदर्शन कर रहे नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुझे 2 हफ्ते पहले ईवीएम हटाओ मोर्चा के द्वारा 22 फरवरी को ईवीएम से देश में 2024 लोकसभा चुनाव न कराने के मुद्दे को लेकर जंतर मंतर दिल्ली में शांतिपूर्ण धरना देने का निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ था, जो मैंने स्वीकार किया, लेकिन 2 दिन पहले ही शांतिपूर्ण धरना की स्वीकृति को भी निरस्त कर दिया गया है। उदित राज ने कहा कि ईवीएम के खिलाफ जंतर मंतर प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने रद्द कर दिया है। हजारों लोगों को पुलिस ने भगा दिया और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जानकारी दी गई है। साथ साथ इंडिया गठबंधन की एकता से डरे मोदी और बीजेपी जब से मीडिया में चल रही है कि इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है, तब से आम आदमी पार्टी के नेताओं को मैसेज आया है कि अगर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ा तो मुख्यमंत्री जी को 2 दिनों के अंदर सीबीआई की ओर से सीआरपीसी के सेक्शन 41A का नोटिस जाएगा और मुख्यमंत्री को सीबीआई ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह जानकारी आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मंत्री आतिशी मार्लेना की ओर से दी गई है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर की ओर से भारत सरकार के आदेश पर असहमति जाहिर करते हुए जो पोस्ट किया गया है, इस पर रिप्लाई करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीनिवास बीवी की ओर से एक पोस्ट किया गया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी को दिखाने का प्रयास करते हुए लिखा गया है कि फिर साबित हुआ जनरल कायर डरपोक है। इसके बाद कमेंट करते हुए लिखा गया है कि मीडिया के बाद अब जनरल कायर की नजर सोशल मीडिया पर है। हाल ही में विरोधियों को ध्वस्त करने के लिए ट्विटर को फरमान जारी कर कहा गया कि कुछ अकाउंट को ब्लॉक और सस्पेंड करो, लेकिन ट्विटर ने इस पर आपत्ति जताते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार बताया है। इस तरह विदेशों में भी तानाशाह का डंका बज रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस टिप्पणी पर। साथ साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगले कुछ दिनों में राजस्थान के अंदर प्रवेश करेगी। यात्रा को लेकर राजस्थान कांग्रेस ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मैदान में निकल चुके हैं। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने का फैसला लिया है। राजस्थान पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, एआईसीसी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और विपक्ष के नेता टीकाराम जूली 2 दिवसीय कार्यक्रम का दौरा करने के लिए भरतपुर धौलपुर का रुख करने वाले हैं, जिसमें 5 न्याय की बात की जाएगी, युवा, किसान, महिला, श्रमिक और भागीदारी की बात की जाएगी। साथ प्रधानमंत्री मोदी अब इशारों में बता रहे हैं कि किसानों की आमदनी कैसे दुगनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के अंदर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि छोटे किसानों का जीवन कैसे बेहतर हो, पशुपालन का दायरा कैसे बढ़े, पशुओं का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, गाँव में पशुपालन के साथ ही मछली पालन, मधुमक्खी पालन को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का जोर अन्नदाताओं को ऊर्जा दाता बनाने के साथ साथ उर्वरक दाता बनाने का है। उन्होंने किसानों और दुग्ध उत्पादकों को संबोधित करते हुए कहा कि दूरगामी सोच के लिए गए फैसले कई बार आने वाली पीढ़ियों के भाग बदलते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, पंजाब के आंदोलनरत किसानों की मांग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी संदेश देते हुए पशुपालन को बढ़ावा देने की बातें कर रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल सबसे बड़ा यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इनडायरेक्ट हिदायत देने से पहले जवाब इस बात का दे दे कि 2 गुना इनकम करने की बात उन्होंने 2022 के लिए ही कही थी, लेकिन 2 साल और ज्यादा हो गए। लेकिन इसके बावजूद किसानों की आमदनी दोगुनी होनी तो दूर की बात, यहाँ तक कि कई सारी रिपोर्ट में किसानों की आमदनी घटी गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। दोस्तों, साथ साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में आखिरकार गठबंधन का ऐलान हो गया है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के बीच में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तैयार किया गया है, उसमें कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ेगी, जबकि गुजरात में आम आदमी पार्टी को 2 सीट दी गई है, भरूच और भावनगर। बाकी की सारी सीटों पर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी। चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का आम आदमी पार्टी सपोर्ट करेगी। हरियाणा के गुड़गांव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार उतरेगा और उत्तर पश्चिम दिल्ली और नई दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के समर्थन से मैदान में उतरने वाला है। साथ साथ मेरे संसदीय क्षेत्र अमरोहा के अंदर 24 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने वाली है। राहुल गांधी जी का हार्दिक स्वागत। बीएसपी के पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली की ओर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समर्थन किया गया है। दोस्तों, देखते हैं वो खुद भी मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे। साथ साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने वर्तमान में दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के 9 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की है, जिसमें जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के पूर्व प्रेस से जुड़ी संपत्तियां भी है। जम्मू कश्मीर करीब 30 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ये छापेमारी मलिक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के
संबंध में है। जानकारी के मुताबिक जिन जगह पर छापेमारी की गई है उनका कनेक्शन मलिक के वर्तमान और पूर्व दोनों सहयोगियों से है। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने 300 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहते हुए उनको पेश करने का दावा किया था। उन्होंने बताया था कि एक बड़ी कंपनी के लोगों ने उन्हें 300 करोड़ रुपए रिश्वत देने की कोशिश की थी ताकि बड़ा प्रोजेक्ट उनको मिल जाए। इस पूरे मामले पर सीबीआई ने जांच की थी, नोटिस दिया था और उसके बाद अब सत्यपाल मलिक से जुड़े लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। एक तरीके से छापेमारी की गई है। देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन सत्यपाल मलिक इस पूरे मामले पर कह रहे हैं कि उन्हें पता था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। साथ साथ बंगाल के अंदर 5 सीटों पर कांग्रेस और टीएमसी के बीच में गठबंधन की मुहर लग गई है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि कांग्रेस पार्टी अब बंगाल के अंदर भी गठबंधन को लेकर 2 कदम आगे निकल चुकी है। यानी जो मीडिया में रिपोर्ट दी जा रही थी कि आपस में गठबंधन नहीं होगा, वो पूरी तरीके से आखिरकार भ्रम साबित होने वाला है। साथ साथ केवल भारत में ही नहीं दुनिया भर के देशों में किसान आंदोलन हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ही किसानों को आतंकवादी कहा जा सकता है। न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मिश्रा की ओर से यह जानकारी देते हुए उन लोगों को आईना दिखाया जा रहा है जो किसान आंदोलन को लेकर फेक तस्वीरें, फेक वीडियो और नैरेटिव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर दोस्तों। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन को कमजोर होने वाली कोई भी खबर सच साबित होती दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि पल्लवी पटेल ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को राज्यसभा के अंदर वोट करूंगी, मैं पीडीए के साथ में हूं, पीडीए को वोट करूंगी, मैं भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। पल्लवी पटेल ने इससे पहले राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर कई सारे राजनीतिक पंडितों के होश उड़ा दिए। तो उनको लगा था कि अब अखिलेश यादव की पार्टी से अलग होकर कांग्रेस पार्टी के साथ सीटों का बंटवारा करेंगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। एनडीए को जातीय जनगणना के मुद्दे का सामना करना होगा, हम समाजवादी पार्टी के साथ में है। पल्लवी पटेल ने यह बातें कही। आगे उन्होंने कहा कि हमारे निर्णय लेने का अधिकार अखिलेश यादव को है। डिंपल यादव के बयान पर पल्लवी पटेल ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी से लड़ी और चुनाव जीती, सपा के 200 से ज्यादा प्रत्याशी हार गए, पार्टी चुनाव चिन्ह जीत या हार का पैमाना नहीं हो सकती है। साथ समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने वाले आरएसएसपी पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ताल कटोरा स्टेडियम में मीडिया वालों से भी कहा कि हम लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, सीटों का बंटवारा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से होगा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से हम लोग बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। यानी दोस्तों उनको भी अब चुनाव लड़ने के लिए सीट दिया जा सकता है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर आर्थिक आतंकवाद शुरू करने का आरोप लगाते हुए पार्टी ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों से 65 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पर डाका डालकर निकाल लिया गया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह आरोप लगाए हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ किसानों की मौत पर जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह बोले, कहा जलियांवाला बाग के जुल्मों से कम नहीं था। साथ साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के यहाँ हो रही सीबीआई के छापेमारी को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता बोले, कहा तानाशाह का विरोध करने वाली, हर आवाज को कुचलने का काम कर रही जनरल कायर की सरकार है। तुम मेरा विरोध करो, मैं तुम्हारे ऊपर इनाम में सीबीआई ईडी की छापेमारी करवाऊंगा। जम्मू और कश्मीर के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई की छापेमारी। साथ साथ दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कई और राज्यों को लेकर और समझौते हो सकते हैं। असम की एक सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है दोस्तों। साथ साथ केजरीवाल को ईडी ने 7वां समन जारी कर दिया है। 26 फरवरी को बुलाया गया है। आतिशी बोली, कहा चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के जीत के बाद अब बदला लेने का प्रयास किया जा रहा है। एजेंसी ने 17 फरवरी को छठा समन भेजकर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। अब आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ईडी के समन जो दिए जा रहे हैं वो गैर कानूनी है। जब समन की वैधता को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो बार बार समन देने की क्या जरूरत है, इसे लेकर और भी कई तरीके के तर्क दिए गए हैं दोस्तों। सांसद राकेश टिकैत का आरोप, कहा पंजाब को बदनाम करने की साजिश हो रही है, सभी फसलों पर हमको एमएसपी चाहिए। शासन मणिपुर के हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने पर विचार करने के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस गोलेमई गैफुल सिलू ने एक आदेश में पैराग्राफ को हटाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रुख के खिलाफ था। गौरतलब है कि 27 मार्च 2023 को इसी निर्देश के बाद मणिपुर में जातीय हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका लगाई गई थी, जिस पर 21 फरवरी को सुनवाई की गई और जस्टिस के फैसले ने अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन के लिए भारत सरकार के प्रोसेस की तरफ इशारा करते हुए कोर्ट के निर्देश को हटाने की जरूरत बताई है। कुल मिलाकर दोस्तों मैतेई समुदाय के आरक्षण का विरोध करते हुए नागा और कुकी समुदाय के लोगों ने कहा है कि राज्य में 60 में से 40 विधानसभा की सीटें पहले से ही मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में है। ऐसे में एसटी वर्ग में मैतेई समुदाय को आने के साथ आरक्षण मिल जाएगा और इसके कारण अन्य जनजाति समुदाय के लोगों को नुकसान होने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों कोर्ट के इस फैसले के बाद देखते हैं मणिपुर के अंदर क्या मामले को सॉल्व करने के लिए कोई प्रयास किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। साथ साथ डरते हैं मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वाईएस शर्मिला ने अपने भाई पर तंज कसा है और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में ही पूरी रात उन्होंने गुजारी है। पुलिस ने कहा कि वाईएस शर्मिला और अन्य कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि मार्च करने की अनुमति नहीं थी। दरअसल शर्मिला बेरोजगार युवाओं के समर्थन में मार्च निकाल रही थी, लेकिन उन्हें पुलिस कर्मियों ने रोक लिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शर्मिला ने कहा कि मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और राज्य की सरकार मुझसे डरती है। मैं सिर्फ बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सचिवालय जाना चाहती थी। काफी शर्मनाक है कि महिला राजनेता के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मैं वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी हूँ और लड़ाई करती रहूंगी। कुल मिलाकर दोस्तों बेरोजगारी की आवाज उठाते हुए आंध्र प्रदेश के अंदर एक के बाद एक इस तरीके की कैंपेन शुरू कर दिए गए हैं। वाईएस शर्मिला ने पूरी जिम्मेदारी उठा ली है और सरकार की पोल खोल रही है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने
संवाददाताओं से कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की आर्थिक रूप से हत्या करने का प्रयास है, बल्कि लोकतंत्र की हत्या भी इसी तरीके से की जा रही है। साथ साथ हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी गई है। बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति भी नहीं मिली। लैंड स्कैम मामले को लेकर ईडी ने गिरफ्तार कर रखा है, यानी अब वो बजट सेशन में नहीं आ पाएंगे। साथ साथ एनसीपीसीआर ने दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए हैं। वेबसाइट पर आपत्तिजनक कंटेंट के मामले को लेकर सहारनपुर के एसएसपी की ओर से यह पत्र जारी किया गया है। साथ साथ दिल्ली में पानी का बिल बढ़ने को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। आम आदमी पार्टी की ओर से पोस्ट करते हुए लिखा गया कि बीजेपी वाले उल्टी गिनती शुरू कर दो, दिल्ली में महंगे पानी के बिलों से निजात दिलाने वाली स्कीम को बीजेपी ने रोक रखा हुआ है। केजरीवाल लड़ेगा, दिल्ली के हक को लेकर रहेगा। साथ साथ दोस्तों, दुनिया भर के ज्यादातर देशों के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन कहीं भी किसानों को देशद्रोही और खालिस्तानी जैसे शब्दों से संबोधित नहीं किया जाता। जैसा कि मीडिया में कैंपेन, खासकर सोशल मीडिया में एक पार्टी के आईटी सेल के लोग चला रहे हैं कैंपेन। साथ साथ इस पर निशाना साधते हुए स्वाति मिश्रा जो एक पत्रकार है, उन्होंने कहा कि कैसी सरकार है ग्रीस की, किसानों पर लेवल चस्पा करने के बदले सहमति से रास्ता निकालने की बात कर रही है। आंसू गैस और पैलेट गन नहीं, क्या सरकार के पास ये सवाल पूछे जा रहे एक तरीके से तंज कसा गया है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। जिस तरीके से किसानों के आंदोलन से देश के अंदर सरकार निपटने की कोशिश कर रही है, उस पर गंभीर सवाल उठने पूरी तरीके से तय है। बीजेपी के सांसद तीरथ सिंह रावत का बयान आया है। वो कहते हैं कि किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, असली किसान प्रधानमंत्री मोदी से सहमत है, किसानों के लिए अभूतपूर्व काम हुए हैं मोदी सरकार में। आप लोग इनकी बात पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखिएगा जरूर। साथ साथ तेजस्वी यादव ने जबरदस्त कैंपेन लॉन्च कर रखा है, बिहार के अंदर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की ये एक और तस्वीर सामने आई है, जहां पर वो अपने राष्ट्रीय जनता दल के रथ पर सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। साथ साथ राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश के सभी 5 प्रत्याशी निर्विरोधी चुन लिए गए हैं। साथ साथ दोस्तों, संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अपराध के मामले को लेकर राज्य की ममता सरकार पर हमलावर होते हुए बीजेपी ने बीते दिन एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री जारी करते हुए ममता बनर्जी पर संदेश खाली के मामले को लेकर चुप्पी साधने पर आरोप लगाए हैं और कई सारे सवाल पूछे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 20 मिनट 41 सेकंड का डॉक्यूमेंट्री वीडियो जारी किया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी सरकार बनने पर आर्थिक जनगणना कराएंगे, राहुल गांधी के इस दावे को जमकर कांग्रेस पार्टी के लोग प्रमोट कर रहे हैं। साथ साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि हम लोग मांग करते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के होम मिनिस्टर के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। जो बल का उपयोग करके आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया है, ये पूरी तरीके से गलत है। साथ साथ यूपी की किस सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे, इसे लेकर अब कुछ स्पष्टता मिलने लगी है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि कन्नौज लोकसभा सीट को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव विचार कर रहे हैं। इसके पीछे बड़ा तर्क यह है कि अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को कन्नौज लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया है। इससे पहले तमाम चुनाव के अंदर धर्मेंद्र यादव लोकसभा का चुनाव लड़ा करते थे, बदायूं से मैदान में उतरते थे और समाजवादी पार्टी की ओर से उनकी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन अंत में आकर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल यादव को बदायूं से मैदान में उतार दिया गया है, जबकि धर्मेंद्र यादव को कन्नौज की जिम्मेदारी दी गई है प्रभारी के तौर पर। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए हो सकता है कि वो पूरी चुनावी समीकरण को सेट करे और यही बड़ा कारण है कि अब माना जा रहा है कि अखिलेश यादव कन्नौज से मैदान में उतरने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति को प्रभारी बनाया है। साथ साथ लोकसभा के चुनाव का ऐलान कब किया जाएगा दोस्तों, इसे लेकर कई सारे सवाल है। सबसे बड़ा जवाब जो सामने आया उसके अनुसार 2019 की बात करें तो 10 मार्च को एमसीसी का ऐलान कर दिया गया था, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ऐलान कर दिया गया था, इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया था। हो सकता है किसी के आसपास देश में फिर से इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर दोनों नेताओं ने आपस में चर्चा की है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज और सोमनाथ भारती मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी की ओर से अरविंदर सिंह लवली और हारून यूसुफ भी मौजूद रहे। दोनों कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है दिल्ली के अंदर। साथ साथ दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे को आखिरकार Z+ सिक्योरिटी दी गई है। गृह मंत्रालय ने Z+ की सिक्योरिटी देते हुए जानकारी दी है। खुफिया जानकारी के अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे को थ्रेट था और इसीलिए Z+ की सिक्योरिटी दी गई है, यानी सबसे हाई लेवल की सिक्योरिटी दे दी गई है। साथ साथ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल ने जो तस्वीरें शेयर की उसमें देखा जा सकता है कि अब लगातार तेजस्वी यादव एक के बाद एक बड़ा कैंपेन कर रहे हैं। सिवान के अंदर जन विश्वास यात्रा की ये तस्वीरें राष्ट्रीय जनता दल की ओर से शेयर की गई है। आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों। वहीं पर RTI से खुलासा का दावा करते हुए अमनदीप पिलानी ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमा मालिनी को मुंबई के अंदर 70 करोड़ कीमत वाले जमीन सिर्फ 1,75,000 रुपए में सरकार के द्वारा गिफ्ट की गई है। इस तरीके की जानकारी सामने आने के बाद अब पूरे मामले पर जांच की मांग की जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्या मीडिया को इस पर चर्चा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। साथ साथ मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल का भूख हड़ताल जारी है। जरांगे का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महाराष्ट्र सरकार मराठाओं को 10% या 20% आरक्षण देती है, बल्कि यह आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत होना चाहिए। इस बीच वंचित बहुजन अघाड़ी यानी VBA के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि जरांगे को लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने अकोला में कहा कि जरांगे पाटिल को जालना लोकसभा से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। प्रकाश आंबेडकर का दावा है कि अगर जरांगे जालना से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें हमारा समर्थन रहेगा। अगर राज्य सरकार पर दबाव बनाना है तो जरांगे को राजनीति का रुख करना पड़ेगा। हालांकि जरांगे इस बात को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। भाजपा सरकार और एकनाथ शिंदे सरकार की ओर से 10% आरक्षण का ऐलान विधानसभा में किया गया था, लेकिन मनोज जरांगे का मानना है कि यह आरक्षण केवल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिया जा रहा है। जैसे ये मामला कोर्ट में पहुंचेगा तो सरकार के पास, क्योंकि
एविडेंस नहीं है, सरकार के पास डेटा नहीं है, तो हो सकता है कि कोर्ट आरक्षण के प्रस्ताव को ही रद्द कर डाले। आप लोग अपनी राय जो लिखा, साथ साथ वहाँ मुख्यमंत्री जी झूठ भी ऐसा बोलिए जो जग जाहिर सच ना हो। मध्य प्रदेश सरकार कितने कर्ज में है ये किसी से छुपा नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो दावा किया था, उन्होंने बताया था कि मार्च में शिवरात्रि और होली है, इसलिए 10 तारीख को नहीं बल्कि 1 मार्च को लाडली बहना योजना की राशि आपके खाते में आ जाएगी। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, सभी योजना चलती रहेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। मुख्यमंत्री के इस दावे पर बताया गया है कि धन की कमी तो है और कई योजनाओं के मद से पैसे में कटौती भी की गई है, लेकिन सरकार की मजबूरी है कि लाडली बहना योजना बंद नहीं कर सकती। आप त्योहारों को देखते हुए 1 तारीख को बहनों के खाते में पैसा डालेंगे, लेकिन पूरे 3000 रुपए और साथ में 450 रुपए का सिलेंडर भी देना, तब बहनें मानेंगे कि पैसे की कोई कमी नहीं है। यानी जब पैसा बहुत है तो लाडली बहना योजना में 3000 रुपए क्यों नहीं बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार देती है? बड़ा सवाल है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को अपने लोग तक शेयर करना मत भूलिए।